पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर नज़ीर अहमद लावे ने कहा है कि PAGD का ढोल फट गया है और हकीकत लोगों के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि इन जमातों ने धोखाधड़ी और जालसाजी से काम लिया और महज सीटों के लिए यह अलायंस खत्म किया। सब सारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा ये जो ढोल फट गया, इससे लोगों को पता चला कि ये एक जमात थी, एक जो कुछ मिली हुई कुछ तंजीमों की थी जम्मू कश्मीर के, कश्मीर बेसिस पार्टी थी। अब तो ये खत्म हो गई और लोग देख रहे हैं, लोग पूरी तरह इसको वाच एंड वार कर रहे थे। लोग आने वाले कल में देखेंगे कि अल्टरनेटिव क्या होगा, वो इसी के साथ वो बात करेंगे। क्योंकि लोगों को पता चला, सारे मुल्क के लोगों को पता चला कि जब हमारे लीडर मोहतरम लोन साहब ने इसको PAGD से अलहदी अख्तियार की, अब लोगों को पता चला कि उस वक्त ये हमारे खिलाफ बोल रहे थे, हमारे लीडर के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन आज लोगों को पता चला कि ये जालसूसों की जमाती थी, इन पर कोई भरोसा नहीं। और आने वाले कल में मुझे लगता है कि लोग इन पार्टियों पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल जो आपने देखा, इनका जो इनके जो कॉलफेल में जो तजाद है, जो कल एक बात कर रहे थे आज दूसरी बात कर रहे हैं और कश्मीरी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले चार साल से। और आज देखो कल जो बड़े बड़े लीडर हैं वो टीवी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते, रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। और बड़े जो लीडर हैं, क्योंकि कुछ पार्टियां तो यहाँ बुनियादी तौर थे, कुछ उनके खिलाफ बनी थी। जो पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने के लिए थी, आज भी कल वो हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रो रहे थे, चला रहे थे हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि इनकी जमीन खिसक गई है, इन पर बिल्कुल ग्राउंड हो रहा है। ये इसलिए PAGD बना था कि ताकि हम कश्मीर से 3 सीटें जीत सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये 3 सीटें जैसे तीनों के 3 कश्मीर से भी हारेंगे आने वाले। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की तीनों सीटों पर शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि PDP की पिछले इलेक्शन में तीसरे नंबर पर थी, इसलिए PDP का दावा कमजोर रहा। नासिर ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। इंडिया अलायंस में कांग्रेस लीड कर रहा था बातचीत को, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, उनके साथ हमारा शीट शेयरिंग जो है जो महादा भी हो गया, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें उन्होंने 3 सीटें वैली की जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, जम्मू की 2 सीटें वो लड़ेंगे और 1 सीट जो लद्दाख की है उसमें भी हम उन्हीं को लड़ने का मौका देंगे। और हमारी पूरी जो है उनसे वहाँ पे यकजहती होगी और मदद करके उम्मीद है कि वो 3 सीटें भी यही अलायंस जीतेगा। हमारा इनके साथ तो न कोई कंसल्टेशन थी, न वो इस बातचीत में थी। अगर उनको सीट नहीं मिली तो वो कांग्रेस ने नहीं दी, वो जो इंडिया अलायंस के हेड है, हमने तो कोई उनसे नहीं किया। हमको यही था कि हमारा केस स्ट्रांग था, क्योंकि पिछली दफा सीट हमने जीती थी। दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी, तीसरे नंबर पे ये है। ये तो कोई कोलिशन का कोई दरमान नहीं है, कोई कोलिशन का कोई ऐसा आज तक हमने कोई मिसाल नहीं है कि पहले जो नंबर पे रहे या दूसरे नंबर पे वो अपना दावा छोड़ के तीसरे नंबर को दे, ये तो कभी हुआ नहीं आज तक। हमेशा इलेक्शन में आदमी जब जाता है तो जीत के लिए ही जाता है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर का जो अगर आप देखें इस वक्त जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा जो इसका जो इसकी इस वक्त एक शनाख्त बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस की वजह से, उसमें ये एक हमेशा जो स्ट्रांग होल्ड रहा है NC का, वो आज भी है, उसमें कोई तब्दीली